हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 2:30 से। हमारा लंच हो गया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमें यहाँ यूनिट में ऑफिस में बुलाया है दोनों को। पता नहीं क्यों बुला रखे है, तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्वार्टर में। तो देखते हैं क्या होता है। शायद जो अपनी फैमिली लेके आ रखे हैं, नहीं उन लोगों को बुला रखा है। जो भी है वहीं जाके पता चलेगा कि क्या होगा करके। तो हमें 3 बजे जाना है उधर। 3 बजे गाड़ी आएगी हमें लेने, उसके बाद जाएंगे हम लोग। तो बने रहिए आप लोग पूरे ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड भी हो रहे हैं रेडी, फिर चलते हैं हम। और यहाँ पे मेरे पति देव भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग भी। देखो इधर, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे 5, सवा 5 से पहुंच गए थे यहाँ पे। हम लोग गए थे आज ऑडिटोरियम। यहाँ से बहुत लोग गए थे, लगभग 10-15 फैमिली गई थी। तो वहाँ पे था साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे हमें पता है कि आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में अवेयर करवाया। थोड़ी देर लेक्चर चले, उसके बाद प्रेजेंटेशन दिखाई। 100 पेज की प्रेजेंटेशन थी, 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से। तो वहाँ तो कोई ब्लॉग नहीं बना क्योंकि वहाँ ये सब अलाउड नहीं था अंदर पे, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। तो यही था। और अभी मैं डिनर बनाने लग गई हूँ। हस्बैंड जी भी नहीं आ रखे हैं अभी, वो वहाँ से आने के बाद चले गए थे ड्यूटी। अब थोड़ी देर में आ जाएंगे वो 8 बजे। तो मैं बना रही हूँ अभी डिनर। आज है उसी ब्लॉग का दूसरा दिन। सुबह उठ के मैंने सारा काम कर लिया है, ब्रेकफास्ट बना लिया है। मेरे हस्बैंड ने तो कर भी लिया है ब्रेकफास्ट, और मैंने कपड़े धोए, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्योंकि जो कपड़े हैं मेरे बालकनी में डालती हूँ मैं, उसको सूखने में टाइम लग रहा है। और सूख भी रहे तो हल्की सी स्मेल रह जा रही है क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छे से नहीं पड़ रही है, सिर्फ आधा घंटा पड़ती है अच्छे से धूप। उसके बाद सूखते तो हैं कपड़े हवा से, बट थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो मैंने सोचा कि छत में, रस्सी बांध के छत में डालती हूँ कपड़े। तो एक बार पहले इनसे रस्सी बांध लो कहती हूँ, उसके बाद ये ड्यूटी के लिए रेडी होके चले जाएंगे। तो पहले चलते हैं छत में। अभी हम लोग आ चुके हैं छत में रस्सी बांधने, और यहाँ पे बहुत अच्छी सी धूप आ रखी है। बाकी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बांधने लगे हैं रस्सी बांधते हैं, फिर कपड़े सुखाते हैं। यहाँ पे ठंडे में धूप सेकने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी धूप आई, एकदम खुला खुला है छत में। मेरे हस्बैंड पीछे रस्सी बांध रहे हैं, फिर मैं डालूँगी कपड़े। लेके आ गई हूँ नीचे। जो हमारी बिल्डिंग वालों की बालकनी है उस साइड धूप नहीं पड़ती है, तो इसीलिए कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत होती है। 8 बजे धूप आती है मेरी बालकनी में और 8:30 में चले जाती है। बाकी हवा से ही सूखते हैं कपड़े, तो यहाँ पे धूप से सूखेंगे जल्दी से। और यहाँ पे से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा व्यू है। इस साइड की बिल्डिंग वालों के लिए तो बढ़िया है, धूप डायरेक्ट पड़ती है। बट जो हमारे साइड वाली बिल्डिंग है उधर धूप नहीं पड़ती है। बाकी रस्सी बांध के कपड़े सुखा लिए हैं हमने। अब चलते हैं नीचे। तो गाइज़, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी। तो अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन ऊपर दीदी के साथ। ऊपर दीदी रहती हैं, वो भी नई आ रखी है, मैं भी नई हूँ। हमसे 2-3 दिन पहले वो आई थी। तो उनको CSD से सामान लेना था, तो बोल रही थी कि चलेंगे करके। तो मैंने बोला चलो। वो दीदी हैं आसाम की। यहाँ सब डिफरेंट स्टेट के हैं। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि आपको लोग यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बड़ा होगा वो भी दीदी होगी, छोटा होगा वो भी दीदी होगी। और कितने बड़े भैया लोग भी होंगे, अंकल लोग के एज के भी होंगे, तो वो भी आपसे मैडम नमस्ते कहेंगे। मुझे तो फर्स्ट में तो मुझे अजीब लग रहा था, यहाँ बहुत लोग नमस्ते कर रहे थे। बट अब 1-2 दिन में आदत हो गई है, तो यहाँ सब कुछ रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं सबको। दीदी भैया, बड़ा हो या छोटा, सब दीदी होंगी आपकी। तो चलते हैं ऊपर दीदी के साथ। वो भी ज़्यादा एज की नहीं है, लगभग सेम की होंगी। थोड़ी होंगी तो 2-3 साल बड़ी होंगी बस। अगर मुझसे छोटी भी होती तो मैं भी उनसे दीदी कहती। बगल में दीदी रहती हैं, वो भी मुझसे दीदी कहती हैं। वो तो मुझसे बहुत बड़ी होंगी शायद। तो यही है, चलते हैं कैंटीन की तरफ। और यहाँ पे हर पेड़ों के पास आपको गिलहरी नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा।
मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे ये पास से गिलहरियाँ। यहाँ पे जो सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ों में गिलहरियाँ रहती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। दिन के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ करके। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कैंटीन जा रही हूँ करके। कैंटीन से मैं लेके आई थी। मेनली मैं कैंटीन इसलिए गई थी क्योंकि मेरे पास रोटी रखने के लिए हॉट केस नहीं था। हॉट केस, प्रेस और थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आई मैं। ज़्यादा तो नहीं लेके आई, बस थोड़ा साबुन, सर्फ, हाँ बस इतना ही ले आई। तो कैंटीन से आने के बाद मैंने खाना बनाया फटाफट से। 12:30 हो गए थे और 1 बजे लंच के लिए आ जाते हैं। तो फटाफट से दाल चावल बनाए। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर शाम के टाइम पे हम चले गए थे घूमने। नीचे दीदी लोगों के साथ गई थी मैं आज भी घूमने। अभी पहुँची हूँ, जस्ट अभी हो रहा है टाइम, 7 बज रहे हैं। 5:30 में गए थे हम, तो अभी पहुँची हूँ। अब मैं खाना भी बना लेती हूँ। सब्जी तो मैं काट के गई थी, सब्जी बनानी है, आटा गूंथना है। फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा, कपड़े, नाश्ता भी बना लिया है मैंने। तो आज तुलसी एकादशी है और मेरी बालकनी में भी बहुत ही हरी भरी तुलसी हो रखी है। जो हमसे पहले यहाँ फैमिली रही होंगी उन्होंने तुलसी लगाई है और भी प्लांट लगा रखे हैं। तो बाकी तो गमले खाली हैं, पर जो तुलसी है बहुत ही हरी भरी हो रखी है। तो मैंने सोचा कि तुलसी मैया की पूजा की जाए, आज तुलसी एकादशी है। तो कल मैं दीदी लोग के साथ घूमने गई थी, तो वो लोग ले रहे थे चुनरी वगैरह। तो उन्होंने बोला तू भी ले ले, तेरे बालकनी में भी अच्छी हरी तुलसी हो रखी है, तू भी कर लेना पूजा करके। तो तुलसी विवाह, तुलसी उद्यापन तो नहीं, सिर्फ पूजा करेंगे हम लोग। नीचे दीदी लोग भी तुलसी पूजा करने वाले हैं, तो वही करूँगी पहले मैं। उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। पतिदेव भी आ गए हैं, वो नहा रहे हैं। जब जैसे वो नहा लेते हैं फिर हम पूजा करेंगे तुलसी मैया की। उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मैंने तुलसी मैया की पूजा भी कर ली है। ब्रेकफास्ट करके पतिदेव भी चले गए हैं ड्यूटी। मैंने बर्तन धो लिए और थोड़े कपड़े थे उनके, वो भी धो लिए, छत में डाल दिए हैं मैंने। अब थोड़ी देर में फिर से लंच बनाने की तैयारी करूँगी। अभी तो टाइम है, अभी 10 बज रहा है टाइम। 11, 11:30 से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर वो आ जाएंगे 12:30, 1 तक लंच करने। तो यही है यहाँ का रूटीन, सुबह का डेली का, वही झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह। तो लंच करने के बाद पतिदेव चले जाते हैं ड्यूटी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं ड्यूटी को। उसके बाद थोड़ी देर बाद 5, 5:30 बजे हम लोग भी चले जाते हैं घूमने, नीचे दीदी लोगों के साथ डेली जाते हैं। तो वही दीदी जो बता रही थी मैं आपको, अल्मोड़ा और बागेश्वर वाली हैं, और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उनको यहाँ बहुत साल हो गए हैं, एक को तो 5 साल हो गए हैं, एक को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। तो उनको सब चीज़ का आइडिया है, इधर कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सी दुकान है, कहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, कहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, कहाँ पे अच्छी सब्ज़ी मिलती है, कहाँ पे क्या मिलता है। तो उनको सब आइडिया है। तो और मुझे भी बताती है कि यहाँ पे ये है, ये रास्ता यहाँ को जाता है, यहाँ पे सब कुछ जो जो यहाँ के बारे में है थोड़ा थोड़ा बताते रहती हैं। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन तुम लोग आए करके, हम लोग आए इधर। तो वो लोग खुश हो रहे थे कि कोई तो आया हमारी बिल्डिंग में उत्तराखंड का, वरना तो इस बिल्डिंग में ज़्यादातर सब अलग अलग स्टेट के ही हैं। तो बोली थी कि जिस दिन तुम लोग आए थे करके हमें बहुत अच्छा लगा, चलो कोई तो आया उत्तराखंड का करके, वरना तो सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आ रहे थे। बाकी तो हैं इधर, उत्तराखंड के भी बहुत हैं, बगल वाली बिल्डिंग में हैं, आगे पीछे बहुत हैं बोल रहे थे। बट जो हमारे सामने दीदी सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, और जो अल्मोड़ा वाली है वो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहती है। तो बहुत ही अच्छा साथ मिल गया है मुझे इधर। और बाकी भी बहुत अच्छी हैं, बगल में दीदी रहती है उड़ीसा वाली, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। ऊपर मेरे ऊपर फ्लोर में रहती हैं आसाम की दीदी, वो भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ लगभग सभी अच्छे होते हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपको हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं। तो यही था। तो थोड़ी देर में मैं जाऊँगी छत में, अभी तो मैं रूम पे ही हूँ। आज हल्की धूप है तो कपड़े पलट के आऊँगी एक बार। अब यहाँ ठंडा स्टार्ट नहीं हो रखा है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी, ना गर्मी हो रही ना ठंडा, भी नॉर्मल ही है। बट यहाँ अगले महीने से ठंडा स्टार्ट होता है कह रहे थे यहाँ के लोग।
तो देखते हैं क्या होता है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं। आज उनके यहाँ इंस्पेक्शन था, शायद तभी लेट हो रखा है आने में, वरना तो 12:30-1 में आ जाते हैं। लास्ट 1 बजे तो फिर भी आ जाते हैं। सुबह कह तो रहे थे कि आज इंस्पेक्शन है, थोड़ा लेट होगा करके, तो मैंने खाना आज थोड़ा जल्दी बना लिया। और दिन तो 1 बज जाता है खाना बनने में। आज रोटियाँ थी तो जल्दी बन गई थी। कोई नहीं, हॉटकेस में रखी हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, तो जिस देखते हैं किस टाइम आते हैं। तो साइकिल तो दिख रही है, इसका मतलब पतिदेव अभी नहीं आए, टाइम लगेगा अभी। हमने साइकिल भी ले ली है क्योंकि क्वार्टर थोड़ा दूर है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। जो क्वार्टर का गेट है उससे थोड़ा है, यहाँ से टोटल 5 मिनट लगते हैं उनको वहाँ पहुँचने में साइकिल में। तो उन्होंने ले लिया, थोड़ा टाइम से पहुँच जाऊँगा करके, वरना पैदल तो 10 मिनट लगते हैं, साइकिल में वो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, 4-5 मिनट में। तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साइकिलिंग भी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने साइकिल ले ली थी। हमने ले ली थी, हो गया है 1 हफ्ता नहीं, जिस दिन हम इधर आए थे ना उसके दूसरे या तीसरे दिन, हमने तीसरे दिन ले ली थी हमने साइकिल। तो उसी में आते हैं और उसमें जाते हैं, वरना पैदल तो आधा घंटा आने जाने में, 4 चक्कर ऐसे आधा घंटा लग जाता, इसीलिए उन्होंने साइकिल ले ली है। तो देखते हैं किस टाइम आते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बचे हैं। और मैं पतिदेव के लिए चाय बनाने लग गई हूँ, ड्यूटी चले जाएंगे वो आए थे 1:40 में, आ गई थी लंच करने, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। इसमें चाय बन रही है और ये हैं खजूरे, मम्मी ने खजूरे भेजे थे घर से, तो वो हैं, तो देती हूँ उनको मैं चाय। तो अभी शाम के टाइम हम लोग आ रखे हैं घूमने, मैं इन दीदी के साथ आई हूँ। देखो दीदी, हाय करो। हाय, हेलो। तो ये दीदी है अल्मोड़ा की, उत्तराखंडी है हम दोनों। तो ये मुझे बता रही हैं सब कुछ, पहाड़ी हैं हम दोनों, तो सारे जगह के बारे में बता रही हैं दीदी, तो आपको भी दिखाती हूँ। इनका कुछ है, पार्टी वार्टी होगी ना अक्सर में। हाँ, ये अक्सर में किसी अब दूसरे का हो देखते हैं, हमारे में तो 4 साल हो गए मुझे नहीं जानती। तो यहाँ पे है सामने चर्च है, अभी दिखाऊंगी आपको, और हम इंडिया गेट पहुँच गए हैं अभी। तो ये रहा सामने चर्च। बाजार होगा तो बाजार वाला काम कर दे। अच्छा लग रहा है एरिया। फिर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे ना, नई जगह का ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। नई चीज़ दिखाएगी तो इंटरेस्ट लेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं घूम के, अब जाते अपने अपने रूम पे। बाय बाय बाय। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 हो रहे हैं, रूम पे पहुंच गई हूँ मैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा बहुत बाहर का व्यू भी दिखाया और दीदी से भी मिलाया, और दीदी बहुत ही फ्रैंक हैं, तो बोली थी कि बना ब्लॉग, बोली थी तुझे मैं रोज़ रोज़ नई जगह दिखाऊंगी, तो तेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बन जाएंगे, अच्छे व्यूज़ भी आ जाएंगे, कह रही थी। तो बहुत अच्छी है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था स्टार्टिंग में, बट उन्होंने बोला बना ले, बता रही थी रास्ते में, यहाँ पे बना, ये दिखा वो दिखा, तो थोड़ा बहुत मैंने बनाया। तो आगे को आपको दिखाते रहूँगी। यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी, रात को तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो बनी रही मेरे चैनल पे, आपको मैं डेली कुछ नया दिखाऊंगी। नया तो क्या मतलब, वही रूट है हमारा, बट कभी हम चेंज करके जाते हैं, कभी इधर से तो कभी उधर से। तो यही था। तो फिलहाल करती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद नाश्ता सुबह की याद आ रही है, शाम का खाना बनाती हूँ। सब्जी काट के गई हूँ मैं, आटा गूँथना है और रोटी बनानी है। आटा गूँथना है, रोटी बनानी है और सब्जी भी बनानी है, सब्जी काटी है। तो चलते हैं, पानी भी आ गया होगा, थोड़ा पानी भरती हूँ पीने के लिए। बाकी तो दिन भर चलता है, पर शाम को पीने के लिए भरना पड़ता है, सुबह शाम 1.5 घंटा खुलता है। तो सब्जी तो मैं काट के गई थी, सब कुछ तैयार है सब्जी मेरी, बस आटा गूँथना है और सब्जी बना देती हूँ पहले।
मैंने आटा भी गूँथ लिया है और सब्जी भी बन रही है।